नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं और यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हालांकि इसके बाद एक आखिरी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जिसमें पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ एक औपचारिक मुलाकात करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ ही देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें मॉस्को से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शहीदों को, और शहीद स्मारक स्थल पर पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको तस्वीरों में पीएम मोदी नजर आएंगे और वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद जो थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनके जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर पीएम नजर आ रहे हैं। और हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, पीएम जब भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, जब भी रूस की बात आती है, किसी भी भारतीय के सामने जब रूस का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले हर किसी के मन में सिर्फ एक ही छवि आती है, और वो है भारत और रूस की वो दोस्ती जो सालों साल से चली आ रही है। पीएम मोदी का किस तरीके से रूस ने भव्य तरीके से स्वागत किया, ये हमने देखा, एयरपोर्ट से लेकर चाहे तमाम कार्यक्रम हो। आज पीएम मोदी रूस की धरती पर पहुंचे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, हालांकि ये तय कार्यक्रम था पीएम का पहले से ही कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद एक आखिरी कार्यक्रम पीएम मोदी का होगा, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से औपचारिक मुलाकात पीएम मोदी करते हुए आएंगे, और जिसमें हो सकता है कि कई रक्षा क्षेत्र के समझौतों पर हस्ताक्षर जो हैं भारत और रूस की तरफ से किए जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए जो है एक बड़ी डील जो है रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच में की जा सकती है। हालांकि इससे पहले भारतीय समुदाय के लोगों से देखिए, वहाँ की जो भी परंपरा है उसके अनुसार जो है वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की, किस तरीके से गदगद होते हुए वहाँ के भारतीय समुदाय के लोग नजर आए, एक बार सीधी तस्वीरों पर नजर डालिए। शहीदों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। हालांकि इससे पहले भारतीय समुदाय के लोगों ने किस तरीके से भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया। मोदी मोदी के नारों से रूस की धरती, मॉस्को की धरती आज गूंज उठी। पीएम मोदी का सभी ने दिल खोलकर स्वागत किया और लोग बेहद एक्साइटेड, बेहद खुश नजर आए जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। देखिए, रूस के अंदर अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा की आबादी सिर्फ भारतीयों की है, और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो आपको देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों में जो है नजर आ जाएंगे। और हमेशा हमने देखा है कि पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो हमेशा भारतीय समुदाय के लोगों से जरूर बातचीत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय समुदाय के लोगों से बात की तो बड़ी बातें क्या कही वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और भारत और रूस के बीच में एक अनोखा रिश्ता रहा है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख और दुख का साथी। रशिया यूक्रेन युद्ध की भी बात करें तो उस वक्त भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा था, और यही वजह है कि तमाम देश जो है, अमेरिका से लेकर रशिया तक के राष्ट्रपति जो है वो इस बात की तारीफ कर रहे थे कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है कि आखिर भारत क्या करना चाहता है और आने वाले समय में जो है उसे किसका साथ देना है या नहीं देना है। हालांकि रशिया यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें देखकर यकीन मानिए कि चीन जैसे देश जो है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस की जो नजदीकियां थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती रही, और इतनी बढ़ी कि चीन रूस के राष्ट्रपति 2 बार जा चुके हैं। और यही वजह थी कि चीन से बढ़ती नजदीकियां जो है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रही थी कि क्या
भारत के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से डील हुई है, जिस तरीके से रक्षा समझौतों पर बातचीत हुई है, अब उसको लेकर एक बात बहुत क्लियर है कि भारत किसी से डरता नहीं है, भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। और जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं, ये नया भारत है, ये किसी के सामने नहीं झुकता है, किसी के सामने किसी जो है वो डरता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। हालांकि कल भी जो है एक मुलाकात हुई थी, एक प्राइवेट डिनर जो है आयोजित किया गया था राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हालांकि उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो की है वो ये है, क्योंकि देखिए आपको एक याद होगा, एक वीडियो जारी किया गया था कुछ भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से रूस के अंदर से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें धोखे से, हमें गलत तरीके से जो है रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान सेना में शामिल किया गया, हम बहुत परेशान हैं, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, सबसे पहला मुद्दा उनका यही था कि हम चाहते हैं कि अब जो है उन्हें वापस भारत भेज दिया जाए, उन्हें उनके वतन भेज दिया जाए। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बात को समझा, इस बात को स्वीकारा और तुरंत जो है फोन घुमाया गया और इस बात की जानकारी अब दी जा रही है कि बहुत जल्द ही वतन वापसी होगी उन तमाम भारतीयों की जो वहां पर हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है कई बार ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें ये दुख, ये दर्द जो है भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिन्हें जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया था, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी जो है यहां पर शहीदों